बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजकुमार को उनकी एक्टिंग के साथ ही तुनक मिजाजी और अक्खड़पन के लिए आज भी याद किया जाता है। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। उनकी आवाज में इतना दम था कि जब वो डायलॉग बोलते तो सिनेमा हॉल में तालियां बजने लगती, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते और उनके एक्शन पर तो सीटियां बजने लगती। ये बॉलीवुड के उन कलाकारों में से थे जो असल जिंदगी में भी मजाकिया और एकदम हाजिर जवाब थे। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अतरंगी किस्से। पहला किस्सा कुछ यूँ है कि राजकुमार ने एक बार बदबू की वजह से फिल्म छोड़ दी थी। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर तो जरूर देखी होगी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन इस फिल्म के मेकर प्रकाश मेहरा की पहली पसंद मिस्टर बच्चन नहीं थे, बल्कि वो राजकुमार को इस फिल्म में लाना चाहते थे। वो अपने स्क्रिप्ट को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ राजकुमार के पास पहुंचे और अपने दिल की बात भी उन्हें कह डाली। लेकिन राजकुमार का जो जवाब था उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया कि राजकुमार ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पास से बिजनोरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ खड़े होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज के भाईजान यानी कि सलमान खान भी राजकुमार के रवैये से नहीं बच पाए। अब ये बात तो आप जानते ही है कि सलमान को उनके गुस्से के लिए जाना जाता है। ये बात उस दौर की है जब सल्लू मियां नए नए आए थे, गरम गरम खून था और 1980 में उनकी पहली फिल्म के सक्सेस के लिए सूरज बढ़ जाती ने एक सक्सेस पार्टी रखी थी। इस पार्टी में बड़ी बड़ी फिल्म फैमिलीज आई थी। इन्हीं गेस्ट में राजकुमार भी थे। सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया एक बड़ी हिट थी, इसीलिए उनका घमंड भी 7वें आसमान पर था। सलमान नशे में थे और उनसे राजकुमार मिलने आए। नशे में धुत सलमान राजकुमार को पहचान ही नहीं पाए। राजकुमार भड़क गए और उन्होंने खड़े खड़े सलमान की हेकड़ी और नशा दोनों उतार दिया। राजकुमार ने सलमान को झाड़ लगाते हुए अपने अंदाज में कहा कि बरखुरदार, यह बात अपने पिता सलीम से पूछना कि मैं कौन हूँ। जब सलमान को होश आया तो वो दौड़े दौड़े उनसे माफी मांगने भी पहुँच गए थे। अगला किस्सा जुड़ा हुआ है 70s की हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस जीनत अमान से। जीनत अमान ने 1970 में मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया था। जब उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म मिली तो रातों रात उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हो गए। उनका गाना दम मारो दम सुपर हिट था। लेकिन इसी फिल्म के प्रीमियम से जुड़ा एक किस्सा है जब राजकुमार ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। जीनत उस वक्त पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। उन्होंने जब प्रीमियम में राजकुमार को देखा तो वो उनसे मिलने खुद ही पहुँच गयी। राजकुमार उनसे मिले और उन्होंने कहा तुम तो बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। ये सुनकर वो काफी हक्की बक्की रह गयी। अब जिस किस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें राजकुमार के अलग ही पहलू के बारे में पता चलता है। उनकी आदत थी कि वो सभी कलाकारों को उनके नाम से नहीं बुलाते थे। वो जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र कह देते थे। एक बार एक शख्स ने उनसे पूछ लिया कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि राजेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र या बंदर क्या ही फर्क पड़ता है, राजकुमार के लिए सब बराबर है। अब किसी का मिजाज इतना हटकर हो उसमें कुछ तो बात होगी ही कि लोग उनकी बातों को बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाते थे। बप्पी लहरी को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्हें हर कोई पहचानता था क्योंकि उन्हें खूब सारा सोना पहनने का शौक था और वो भी राजकुमार के ह्यूमर के शिकार हो चुके हैं। एक बार पार्टी में पहली बार बप्पी लहरी और राजकुमार की मुलाकात हुई। राजकुमार ने उन्हें देखा और उनसे कहा वाह शानदार से गहने हैं आपके पास, बस एक मंगलसूत्र की कमी है। राजकुमार की बात सुनकर बप्पी दा को जोर की हंसी आ गई थी। गोविंदा और राजकुमार का एक बेहद ही मजेदार किस्सा है जब दोनों ने एक साथ जंगबाज फिल्म में काम किया था। असल में दोनों एक्टर फिल्म के सेट पर थे, शूटिंग चल रही थी और गोविंदा घर से जो शर्ट पहन कर आए थे उसे देखकर राजकुमार से रहा नहीं गया और उन्होंने उनकी तारीफ की। अभी सुनकर गोविंदा ने कहा सर आपको अगर मेरी शर्ट इतनी पसंद आ रही है तो आप इसे रख लीजिए और राजकुमार ने शर्ट ले भी ली। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। अब आप समझ ही सकते हैं राजकुमार कितनी अलग सोच रखते हैं। अब बात करते हैं राजकुमार के कुत्ते की। बात है 1968 की जब आंखें फिल्म आई थी जिसे रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था। हाँ वही रामायण वाले। इस फिल्म में हीरो थे धर्मेंद्र। जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो राजकुमार को रोल देना चाहते थे। वो उनके घर पहुँचे और फिल्म की कहानी सुनाई। राजकुमार ने अपने पेट डॉग को आवाज लगाई और उन्हीं के सामने अपने कुत्ते से पूछने लगे कि क्या वो इस फिल्म में काम करना चाहेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके डॉग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो राजकुमार ने कहा देखा इस फिल्म में तो मेरा कुत्ता भी काम नहीं करना चाहता तो मैं कैसे कर सकता हूँ। रामानंद सागर वहाँ से चले गए और उन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। वैसे सालों तक फिल्मों पर राज करने वाले राजकुमार की फिल्मों और स्टाइल को लोग आज भी कॉपी करते हैं। उनके बाद ना ही कोई उनके जैसा कलाकार आया, ना ही वैसी फिल्में बन पाई जिनमें उन्होंने काम किया। उनका सिर्फ नाम ही राजकुमार नहीं था बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा ऐसे ही जिया जैसे वो अपनी जिंदगी के राजकुमार ही हो। बॉलीवुड में 70 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले राजकुमार ने 3 जुलाई 1986 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। राजकुमार का कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले।